ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और शाम के समय प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, किस विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। आप जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं, प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज भगवान शिव को कौन सी वस्तु अर्पित करें, किस विधि से पूजा करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है। और अगर प्रदोष का व्रत हम नियम पूर्वक करते हैं, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, शिव शक्ति की आराधना करते हैं, तो समस्त मनोकामनाएं इस व्रत को करने से और पूजा करने से पूर्ण हो जाती है। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी चाहिए कि आज के दिन भगवान शिव और शक्ति की पूजा जरूर करें। विशेषकर शाम के समय में जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होता है, उस विशेष समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा करें तो भी भगवान शिव की कृपा से आपकी जो कामना होती है, जो भी मनोकामना आपकी होती है, वो पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, मान सम्मान बढ़ता है। और आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत करते हैं, कई लोग मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना से ये व्रत करते हैं, विवाह में अगर देरी हो रही है तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, वैवाहिक जीवन कष्ट से गुजर रहा है, तो भी आपको शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। भगवान शिव और शक्ति की आराधना प्रदोष काल में करें तो इन समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट हर लेते हैं। तो इस व्रत का बहुत अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम जीवन में एक बार इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का निवारण हो जाता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। अगर आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किस तरीके से आप भगवान शिव की आराधना करें। देखिए, आज अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मतलब अपने घर के मंदिर में आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, नित्य की पूजा कर लीजिए। हाथ में जल लेकर आप त्रयोदशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत आप निराहार रखें या आप निर्जल रखना चाहते हैं, फलाहार से रखना चाहते हैं, जो भी आपकी विधि है व्रत रखने की उसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। तो आप जिस भी प्रकार से इस व्रत को रखना चाहते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान शिव की, माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप पूरे दिन मन ही मन करते रहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती का सुमिरन आपके मन में चलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। शाम के समय फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, जो कि प्रदोष काल की पूजा होती है। और प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं प्रदोष काल में, विशेषकर प्रदोष के दिन, तो हमारे मन की समस्त इच्छाएं भगवान शिव बहुत शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आप इस समय में विधिवत पूजा आराधना कीजिए भगवान शिव की। अभिषेक करना है आपको, तो सर्वप्रथम आपको भगवान शिव के अभिषेक के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जैसे कि अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें।
आप चाहें तो इन 5 चीज़ों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इस प्रकार से भी। और अगर आपके पास पंचामृत की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल, गंगा जल मिलाकर आप इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करें, जैसे कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो आपके पास जितने भी बिल्वपत्र उपलब्ध हों भगवान शिव को अर्पित करें। बिल्वपत्र पर अगर आप ओम नमः शिवाय लिख देते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें तो आपकी समस्त कामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। 21 बिल्वपत्र अगर आपको आज मिल जाते हैं या इससे अधिक मिल जाते हैं, जितना अधिक से अधिक बिल्वपत्र आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं नमः शिवाय मंत्र के द्वारा, उतना ही श्रेष्ठ आपको इस व्रत का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को आज कनेर का पुष्प अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के पुष्प जो कि सफ़ेद पुष्प होते हैं, आंकड़े के पुष्प या फिर जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उस पुष्प को आप भगवान शिव को अर्पित करें। और सफ़ेद पुष्पों की माला अगर आप अर्पित कर पाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। आज भगवान शिव को अक्षत अवश्य अर्पित करना चाहिए। जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चावल जो कि टूटे हुए दाने ना हो, ऐसे चावल यानी अक्षत भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। आप पान, सुपारी, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें। नैवेद्य में आप कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है दूध से बनी हुई, तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वो मिश्री हो, चीनी हो, शक्कर हो, बताशा हो, जो भी आपके पास उपलब्धता हो, वो उपलब्ध वस्तु भगवान को नैवेद्य स्वरूप अर्पित करें। फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं आप, किसी भी फल का जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अगर आप कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। इसके बाद आप वहाँ पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने। आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। आज अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करना या फिर उनके मंत्र जप करना, उनकी कथा का श्रवण करना या शिव चालीसा सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सभी जो चीज़ें हम करते हैं इससे भगवान शिव की कृपा हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान शिव की आरती आपको ज़रूर करनी है। कपूर से भगवान शिव की आरती की जाती है, तो पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो कपूर से विधिवत आरती कीजिए। जो भी गलती हो जाती है हमसे व्रत में, पूजा पाठ में, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए इस व्रत का समापन शाम के समय जो आप पूजा करते हैं उसके बाद हो जाता है। अब जानते हैं कि आप जब प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद व्रत हमें कब खोलना चाहिए। देखिए, व्रत खोलने के भी और इस व्रत को करने के भी सबके नियम अपने अपने अलग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं तो शाम की पूजा के बाद वो जल ग्रहण करते हैं और फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार के साथ करते हैं और शाम के समय फिर वो फलाहार करते हैं, या फिर कुछ लोग मीठा भोजन शाम के समय ही कर लेते हैं या फिर अगले दिन सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो व्रत के नियम अपनी जैसी सुविधा होती है, जैसी शारीरिक क्षमता होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने इस व्रत को शुरू किया है, जैसे पहले व्रत से जिस प्रकार से आप करते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें आगे भी इस व्रत को करना चाहिए। अब जानते हैं कि आज विशेष क्या उपाय करें, कौन सी वस्तु भगवान शिव को अर्पित करें जिससे कि समस्त मनोकामनाएं, चाहे जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हों, चाहे जिस भी कामना से हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हों, व्रत करें या ना करें, इस वस्तु को अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, भगवान शिव को समी के पुष्प अर्पित करना आज के दिन बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आज शनि प्रदोष है। भाद्रपद मास का जो पहला प्रदोष है 4 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो शनिवार को जब प्रदोष का व्रत होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है या वंश वृद्धि की कामना है तो भगवान शिव की तो पूजा आप कर ही रहे हैं, उसके साथ शनिदेव की भी पूजा करें। शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो आज आपको शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए, उसके साथ ही शनिदेव की भी पूजा आराधना जरूर कीजिए। शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर आप दीप दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आज के दिन पीपल की पूजा आपको जरूर करनी है। सुबह भी आप जल दें और शाम के समय भी आपको शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आज के दिन शनि मंत्र जो कि ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 1 माला जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और आज आप अगर किसी भी काली गाय को
बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं, जो कि शनिदेव को पहले अर्पित कर दीजिए, उसके बाद से वो लड्डू किसी काली गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपके शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और शमी का पुष्प जब भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो अब जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर यानी शनिवार के दिन सुबह 8:24 पर और समाप्त हो रही है रविवार यानी 5 सितंबर को सुबह 8:21 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 4 सितंबर को शाम 6:39 से रात्रि 8:56 तक। तो शनिवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। 4 सितंबर को शनि प्रदोष है, जो कि भाद्रपद मास का प्रथम प्रदोष है। शनि प्रदोष सभी प्रकार के जो दोष होते हैं, शनि दोष होते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। या फिर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए आप ये व्रत रखना चाहते हैं तो विधिवत भगवान शिव की, माता पार्वती की आराधना कीजिए। इससे आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, जो कि शनि प्रदोष से संबंधित है, भाद्रपद मास के प्रथम प्रदोष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।